हम देखते रहे नीले आसमान की तरफ, आसमान में काले बादल छाए रहे। हम नेताओं से आस लगाते रहे और नेताओं के दिलों में काले बादल छाए रहे। हेलो हाय, मेरा नाम है दीपक जोशी। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। और डिजिटल वाणी में आज बात करने वाला हूँ उस विषय की जो जाड़ों के मौसम में भी गर्म है। जी हाँ, कोहरा लगा हुआ है, ठंड का माहौल है, पहाड़ों में बर्फबारी भी आजकल हो रही है। अगर कोई चीज गर्म है, इस जाड़ों में भी कहीं गर्मी है, तो वो गर्मी केवल व केवल राजनीतिक घरियारे पर है। राजनीति के जो चुनिंदे हुए नेता हैं, पार्टियां हैं, उनमें बड़ी गर्मी है। और गर्मी हो भी क्यों नहीं, गर्मी पैसों से होती है और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। हम और आप रात को खाने में 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते रहे, शाम को खाने में 2 सब्जियां न बनाकर 1 सब्जी से काम चलाने लगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमको बताया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर चल रही है। लेकिन जब हम 1 सब्जी से काम चला रहे हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां व नेता भी कुछ अपने राजनीतिक खर्चे कम कर रहे होंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, वह 1 पैसा भी कम नहीं कर रहे हैं और भी करोड़ों पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। और ये बर्बादी क्यों कर रहे हैं, आज हम बात उसी पर करेंगे। चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, पैसे बहाने में और लोगों को बेवकूफ बनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। ये लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं और खेलते ही चले जाएंगे। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि कोई भी नेता अगर रैली कर रहा है, वहां केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जनता को किराए में लाने के लिए करोड़ों रुपये का खर्च आ रहा है। यानी कि आप कल्पना कीजिए, राहुल गांधी जी की देहरादून में रैली है, नरेंद्र मोदी जी की भी देहरादून में रैली है, तो इनको उस सभा में लोग चाहिए। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये लोग उन्हीं लोगों को सहारा बनाते हैं जिनको ये 5 साल अपने कदमों के नीचे झुका कर रखते हैं। 5 सालों तक जिन जनता का खून ये पीते हैं, उनको एक दिन 500 रुपये दे के जनता में भीड़ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनको लगता है भीड़ इकट्ठा होगी तो एक डर का माहौल बनेगा, और डर का माहौल बनेगा तो हम 5 साल तक इसी जनता पर फिर डर का माहौल बनाएंगे। मैं इस बात से दुखी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि रोजगार शेडकुल की कंपनियों की हालत क्या है। मैं जानता हूं किसान किस तरीके से अपनी आजीविका चला रहा है। मैं ये जानता हूं कि जो रोज मजदूरी करके खाने वाले हैं, उनके आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो ये डर का माहौल आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता इनको डर का माहौल दिखाए? ये जनता के डर के माहौल के कारण ये माहौल बनाना छोड़ते। जो पैसा ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, उसको सही जगह लगाएं। लेकिन ये होगा कैसे? इस पे न नेताओं की गलती है, न मोदी की गलती है, न राहुल गांधी की गलती है, न केजरीवाल की गलती है। केवल वो गलती है तो हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग अपनी आवाज उठाने में आज इस कदर डर रहे हैं, इस कदर डर रहे हैं, मैं बयां नहीं कर सकता। और इसका मुख्य कारण यह है कि अगर यह जीत गए, अगर ये सत्ता में आ गए, तो ये हमको दबाने के लिए कोई भी लॉजिक अपना सकते हैं और हमें उस लॉजिक से निकलना नहीं आता, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है।
अगर किसी ने कोई केस कर भी दिया तो अखबारों में हम पढ़ते रह जाएंगे, न्यूज़ चैनलों में हम देखते रह जाएंगे, लेकिन हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कि ये गलत हुआ है, और हम उस न्यूज़ के पढ़कर घरों में बैठ जाएंगे, डर जाएंगे। ये हमारी वैचारिक नीति बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि ये नीति में बदलाव आए। इस नीति को बदलना होगा। एक रैली में 2 करोड़ रुपए अगर कोई नेता खर्च करता है केवल इसलिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, देहरादून की रैली है, पिथौरागढ़ से वहां बसें बुक करके लोगों को लाई जाते हैं और उनको 2 दिन आने जाने में जो भी लगेगा खाना दिया जाता है, 500 रुपये दिए जाते हैं, तो क्या हम खुश हो जाते हैं? हमें ये लगता है कि हम नेताओं के बड़े करीबी हैं और हम अगर ये जीत जाएंगे तो अपना काम आसानी से करा लेंगे। लेकिन यही हमारी भूल है, यही हमारी चूक है। जो मुझे लगता है आप लोग सभी समझदार हैं, जानते हैं, राजनीति को समझते हैं। मैं सालों से राजनीति की पढ़ाई करते आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा और करते रहूँगा। लेकिन जो पढ़ाई करता हूँ और जो रियलिटी देखता हूँ उसमें धरती और आसमान का फर्क है, ये मैं जानता हूँ। पढ़ाते समय हमको बड़ी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छी नीतियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन वे लागू केवल 0% होती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं इस बारे में आपके साथ विस्तार से बात करना चाहता हूँ और विस्तार से बात करूँगा, लेकिन आप जब तक वे विस्तार से बात करें, हम लोग आपस में मिलकर, तब तक का इन राजनीतिक भेड़ियों से सावधान रहें। ये आजकल आपको अपना गुलाम बना के 5 साल के लिए गुलाम बना रहे हैं। ये 5 साल में क्या नीतियां बनाएंगे ये आप नहीं जानते। इनकी मंशा क्या है ये भी आप अच्छी तरीके से नहीं जानते। इसलिए आज हम सबको ये निश्चय करना होगा कि हम अब पैसों में जाने वाले लोग नहीं। हमें इतना समय नहीं है कि हम नेताओं के झूठे भाषण सुने। हमें झूठे भाषण सुनने के लिए नहीं जाना होगा, और जब उनके रेडियो में भीड़ नहीं होगी तो उन्हें खुद अनुभव हो जाएगा कहीं ना कहीं हमने कुछ नहीं किया है, इसके कारण कोई लोग नहीं आ रहे हैं, उनको करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलो, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी और हम इस राजनीति पर एक सर्वे भी कर रहे हैं जिसमें आप भी भाग अवश्य लें और देखते रहे डिजिटल वाणी। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार।